आज आपका यो एपी का हिंदी में क्या है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 शुरू करेंगे। इससे पहले कल का देख लो थोड़ा। कल हमने बताया था कि अगर कोई श्रेणी मतलब सीरीज रखी हो वो भी एपी हो। एपी का मतलब कोई भी फिक्स नंबर जुड़ते जा रहे हों या घटते जा रहे हों। जैसे इसमें 1, 1, 2, 3, 4, तो इसका जैसा 20वां टर्म निकालना, 25वां टर्म निकालना, 50वां टर्म, कोई भी टर्म निकालना हो तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है इनका सम निकालना। अगर आपको सम निकालना हो, मान लो 1 प्लस 2 नंबर का सम निकालना, तो कितना हो गया, तो 3 हो गया। ऐसे ही अगर 3 नंबर का सम निकालना हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया भाई, 3, 2, 5, 6। 3 का भी सम हो गया। लेकिन अगर आपको बहुत सारे टर्म दे रखे हों, 15, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ... 15 का, अब 15 का सम कैसे निकाल लोगे? इसके लिए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर कैलकुलेटर से भी जोड़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 15 की जगह 150 भी हो सकेगा, यो ऐसे भी हो सकेगा 150 टर्म। कितने टर्म यहाँ से? 150। लेकिन आपके पास एपी का फॉर्मूला है कि आप उससे डायरेक्ट भी इसका सम निकाल सकते हो। वो कैसे? बस ये एपी होनी चाहिए भाई। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसे ही जो सम लिखा हुआ हमारा, इसको उल्टा कर दो भाई। एपी को 50, ये 1 यहाँ लिखो 1, 150 से पहले क्या होगा, 149, इसके नीचे लिख दो 2, ऐसे जुगा। तो ये एपी इसके नीचे उल्टी करके लिखना आपको। अब इन्हें जोड़ लो, 2s हो गया, 150 और 1 कितना हो गया, 151। ऐसे ही इसमें हाँ 149 होगा, इधर जोड़ो, ये भी इतना ही आएगा 151। आप इधर जोड़ो 151, इनका भी जोड़ करेंगे तो 151। देखो सबका जोड़ क्या रहा, 151 आ रहा। अब ये कितने संख्या थी यहाँ से यहाँ तक, 150। तो ये संख्या भी कितनी यहाँ से यहाँ तक, 150। आप इसे डायरेक्ट कर सको भाई, या तो 150 बार जोड़ लो इस 151 को, या 151 लिखकर इसमें मल्टीप्लाई कर दो 150 की। 2s और s इज इक्वल टू हो जाएगा 151 मल्टीप्लाई अपॉन 2 से कट जाएगा, और जो भी इनकी मल्टीप्लाई आओगी आपका इसका सम निकल जाएगा। ये तो हो गया इसका जनरल मेथड। लेकिन इसे ये आप फॉर्मूले से अगर दिखाना चाहो तो फॉर्मूले से भी इसे प्रूव कर सको। हम इसका फॉर्मूला प्रूव करके दिखाएंगे अभी आपको एपी का। जैसे ये आपके एपी है, एपी एस इनका सम है। एपी को ऐसे लिख लो ए, और ए प्लस डी, सेकेंड टर्म को ऐसे लिखते हैं ए प्लस डी, और थर्ड टर्म को जगह थोड़ी आगे भाई ऐसे लिखो एस ए प्लस डी, सेकेंड टर्म ना डी जोड़ के लिखते हैं। अब ऐसे ही nth टर्म डायरेक्ट लिख लेना, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो आपका लिखा हुआ है nth टर्म का वैल्यू जो कि तू। अब ऐसे ही इसे उल्टा करो, इसको यहाँ लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n टर्म है यहाँ से यहाँ तक। कितने टर्म है? n। और ये जो फर्स्ट टर्म है इसको यहाँ लिख दो। अब इन्हें जोड़ना भाई, करियो एडिंग। ये नंबर ऑफ टर्म n है यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें पहला जोड़ो, s में s जोड़ो, कितने s हो गए? 2। ये a में जुड़ कर कितने हो जाएंगे? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस ऐसे यहाँ जो टर्म होगा वो इसमें जुड़ेगा, ये तीसरा टर्म तीसरे टर्म में जुड़ेगा, और लास्ट का लास्ट में जुड़ेगा। तो ये a में a जोड़ दो, कितना हो गया? ये भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये नंबर ऑफ टर्म कितने, जैसे यहाँ कितनी थी संख्या, कितनी टोटल? 150, 1 से 150 तक थे। ऐसे ही नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? ये नंबर ऑफ टर्म है जी n,
अब एक वैल्यू लिख लो, जैसे हमने देखो 151 लिखा, जितनी वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई कर दी। सेम टू सेम ऐसे ही एक टर्म लिख लो यहां से 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और नंबर ऑफ टर्म से इसमें मल्टीप्लाई कर लो। कितने टर्म है? n, तो n से मल्टीप्लाई और ये 2 नीचे पहुंचा दो, तो ये इसका फॉर्मूला बन आ गया। अब प्रूव करने को आ सकता है एग्जाम में, एपी का n टर्म का ये सम का फॉर्मूला, इसे आप डायरेक्ट भी लगा सको। लेकिन अगर आपको जैसा यहाँ लास्ट टर्म है अपने पास, तो लास्ट टर्म को L कहें, L से डिनोट करा जा, तो आप इसे देखो, इसे 2a को फिर तोड़ दो, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब ये वैल्यू क्या आएगी भाई? लास्ट टर्म की, देखो लास्ट टर्म की वैल्यू। तो आप इसे फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस l, ये आपका फॉर्मूला हो गया n टर्म के सम का। चाहे लगा लो, चाहे लगा लो, अगर लास्ट टर्म दे रखा हो तो ऐसे लगा लो, n टर्म नंबर ऑफ टर्म दे रखा हो तो फिर ऐसा लगा लो फॉर्मूला आप इसमें। अब इस फॉर्मूले का यूज करना आपको आज, यदि अगर प्रूव करने को आ जाए तो ध्यान रखिए भाई, प्रूव दैट, ये आ सकता है एपी के n टर्म का, एपी के n टर्म का सम का फॉर्मूला प्रूव कीजिए, ये आ जाए ये आ जा, तो आप इसे ऐसा प्रूव कर देंगे। अब इसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में, ये देखना जरा। हम इसी क्वेश्चन को कराते हैं दोबारा इसी क्वेश्चन को कराते हैं। बस इतना ही साफ कर दें। देखो भाई, ये आपको फाइंड द सम ऑफ एपी, कोई एपी दे रखी है आपको, उसका सम निकालना है। अब एपी क्या है ये लिख लो, जो भी यहां से साफ किया हमने, 3 4 प्लस 150। ये नंबर ऑफ टर्म कितने यहां से आता है, n बराबर 150। फर्स्ट टर्म कितना, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, जो भी पहला टर्म होगा। कॉमन डिफरेंस कितना कितना जुड़ता ज़्यादा, लेकिन उसका फॉर्मूला होगा हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितना 2 और फर्स्ट टर्म कितना 1, तो दी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला, n भी है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म पता लग गया, फर्स्ट टर्म भी पता लग गया, कॉमन डिफरेंस भी पता, सारी वैल्यू पता लगी, देखो a n d की। तो आप डायरेक्ट फॉर्म लगाओ, एस n इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये सेकेंड फॉर्मूला लगा सको लास्ट टर्म का, क्योंकि यहाँ आपके पास l भी है, लास्ट टर्म भी है। तो ये फॉर्मूला लगाओ तो भी वैल्यू इतनी आएगी, और लास्ट टर्म से लगाओ तो वो वैल्यू इतनी आएगी। अगर लास्ट टर्म दे रखा हो तो आप ऐसे, और यहाँ जुगा तो आ जाएगा a प्लस l। अब नंबर ऑफ टर्म कितने थे, संख्या कितनी भाई यहाँ पद होगी इनकी, अब फर्स्ट टर्म कितना 1 और लास्ट टर्म कितना 150, और ये देखो इतना ही आ जाएगा। देख सेम में ऐसे काटता नहीं है हम अभी, जोड़ो भाई 150 में हो और 2, देखना भाई इनका सम और ये सम बिल्कुल सेम ना, तो फॉर्मूले से कर दो या बिना फॉर्मूले के भी कर सको आप एपी का, बस आपको उल्टा करना हो। बस जो भी एपी दे रखी होगी उसको उल्टा करो और उन दोनों को ऐड कर दो, बिना फॉर्मूले के भी हो जाएगा, और फॉर्मूले से आसान हो जाएगा, आपका इजी हो जाएगा काम। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं भाई, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बार हुआ है एग्जाम में, इसकी कोई वो नहीं है भाई, कितनी बार आ रहा कितनी बार नहीं है, गिन नहीं सकते आप। क्यों दे रखा भाई, इसमें देखो यहाँ से और यहाँ तक ये एपी है जी आपकी, लेकिन इसमें बताओ क्या दिया हुआ है, ये +10। आप इसे क्या लेंगे, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म होगा। अगर आप ऐसा लिखा हो भाई a1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... +10, देखो यहाँ 1 1 जुड़ रहा 10 तक हो गया, तो नंबर ऑफ बाई n बराबर 10 हो गया। लेकिन यहाँ देखो इसमें तो 2 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 2 माइनस, 2 2 2 माइनस, तो ये नंबर ऑफ टर्म नहीं है इसका, ये क्या लेंगे
लास्ट टर्म, और ये क्या होगा इसका फर्स्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस का कैसा होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म कितना भाई 32 और फर्स्ट टर्म कितना 34, घटाना -2। तो यहाँ n तो ऐसे तो नहीं पता नंबर ऑफ टर्म कितने हैं आपको। Sn का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो Sn में n/2 आप a प्लस l लगा दोगे, लास्ट टर्म ये रहा और फर्स्ट टर्म ये रहा, लेकिन n तो चाहिएगा, नंबर ऑफ टर्म पता नहीं आपको कितने टर्म है। तो सबसे पहला क्या करेंगे आप, वो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा के an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आप पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे यहाँ से, भाई कितने टर्म है इसमें, an के बजाय आप l भी लिख सकते हो इसके स्थान पर। तो लास्ट टर्म कितना आपका 10 और फर्स्ट टर्म कितना 34, n नहीं पता आपको, कॉमन डिफरेंस कितना है -2, एक गलती यहाँ होगा -2। अगर आप ऐसे लिखोगे तो माइनस होगा, ये डी के आंच की मल्टीप्लाई ब्रैकेट की। तो ये एक तो ध्यान रखना आपको, इसे नोट कर लेना, यहाँ ब्रैकेट लगाना नेगेटिव आने पर भाई, इसे आप नोट कर लें अच्छी तरीके से। अगर आप बिना ब्रैकेट के लिखोगे तो इसमें माइनस हो रहा ना कि मल्टीप्लाई, हमें क्या करनी इसकी मल्टीप्लाई। तो इसे इधर ले जाना जरा, 10 माइनस 34 और ये ब्रैकेट खोल दो या इसे बाद में नीचे लाओगे इसके, ऐसे ही सही जाएगा। अच्छा इसमें तो घटाओ इसे ना 24, ये जो -2 है डायरेक्ट नीचे लेके जाओ भाई, -2 n-1 और माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, ये कटते नहीं आपस में भाई, 2 से इसे काटना और ये -1 इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी, -1 इधर चला जाएगा 12 की तरफ, 12 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, ये आ गया नंबर ऑफ टर्म। यहाँ से पता लग गया कि ये जो AP थी आपकी इसमें कितने टर्म है टोटल 13, और आप इसे ले लें लास्ट टर्म को नंबर ऑफ टर्म ले लें, वो वहाँ मिस्टेक होती है इसमें भाई। अब देखो सम निकालना आपको, नंबर ऑफ टर्म पता लग गया, n की वैल्यू 13/2, फर्स्ट टर्म कितना भाई 34 और लास्ट टर्म कितना, ये बिल्कुल लास्ट जब प्लस लग रहा हो ध्यान रखिए, नंबर ऑफ टर्म बता देंगे नहीं तो डॉट 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 होगा ऐसे जाएगा। अब 13/2 इसमें जोड़ लो, ये हो गया 44। अब इसे 2 से ये कट जाएगा, 13 की 22 में मल्टीप्लाई करो, ये इसका सम आ जाएगा भाई, 13 दूनी 26, 26 और 2 28। ठीक है, ये इसका आ गया सम। ये क्वेश्चन जितना इजी लग रहा है इतना इजी नहीं है, 4 नंबर में आवे पूरा एकदम, क्योंकि इसमें बच्चे यहाँ इसे नंबर ऑफ टर्म मान लें n, जबकि है क्या लास्ट टर्म। अब ऐसी और प्रॉब्लम देंगे आपको, एग्जाम्पल 3 गिवन जनरल टर्म दे रखा हो आपको an इज इक्वल टू 2n+1, ये an गिवन है आपके पास, और फाइंड द सम ऑफ 31 टर्म। देखो भाई AP दे रखा आपको, AP का nth टर्म दे दिया और उसका 31 टर्म का सम निकालना। अब ये आपको AP का nth टर्म का मतलब जनरल टर्म का है ऐसा, तो आप इसका सॉल्यूशन जो करेंगे वो कैसे करेंगे भाई, जनरल टर्म लिख लो an इज इक्वल टू 2n+1। अब अगर इसमें आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो a2 यानी सेकंड टर्म, और जब फर्स्ट और सेकंड टर्म आ जाएंगे आपके पास तो आप वहां से उसका कॉमन डिफरेंस निकाल दोगे, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो अगर जनरल टर्म दे रखा हो तो वहां से आपको जो जो चाहिए ना सारी वैल्यू यहीं से निकल जाएंगे। देखो a1 रखो भाई, जहां n दिख रहा वहां 1 लिख दो भाई, 1+1, अब 2 की 1 में गुणा करो और 1 जोड़ दो भाई, कितना हो गया 3। फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे, अब ये 2 की 2 में मल्टीप्लाई करो 4 और +1 कितना हो गया 5।
फर्स्ट टर्म पता लग गया, सेकंड टर्म पता लग गया। अब आपको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को आप स्मॉल डी से दिखा रहे, सार्वंतर कहें इसे हम। तो सार्वंतर का क्या फॉर्मूला, a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आ जाएगा भाई डिफरेंस। लो जी, कॉमन डिफरेंस ही आ गया, डी की वैल्यू 2 और फर्स्ट टर्म कितना आपके पास 3। अब आपको कितने नंबर ऑफ टर्म, कितने सम कितना निकालना था 31। तो एस एन का फॉर्म लगाओ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन नंबर ऑफ टर्म कितने भाई, कितने टर्म का सम निकालना 31। 2a फर्स्ट टर्म कहाँ भाई, ये रहा, ब्रैकेट लगाओ, प्लस हो चाहे माइनस हो, बस 31, फिर डी की वैल्यू 2, ये 31/2, 3 2 जा 6 और ये जगह 30 और ये 2, 30 दूनी 60, ये हो गया 31 और ये हो गया 66 और 2 से ये डिवाइड होगा। अब काट लो, पहले नहीं काट सकते थे, प्लस माइनस का साइन होगा तब नहीं काट सकते आप। ये 31 और 33 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा आपका एन टर्म का सम। तो अगर जनरल टर्म दे रखा हो आपको किसी एपी का, ए एन दे दें और एस एन पूछ लें, तो ए एन से एस एन पर जा सको आप। ठीक ऐसे ही अगर एस एन दे दें तो एस एन से ए एन पर कैसे जाएंगे। बस ये कॉन्सेप्ट भी इसका अच्छा है बहुत ज्यादा। ये देखते हैं। अब हम आपको इसके बाद इस जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, इसके बाद इसकी आपकी वीडियो की समाप्ति करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखो ये कॉन्सेप्ट कि एस एन से ए एन पर कैसे पहुंच जाया जाएगा। अब आपको यहाँ ए पी का एन टर्म का सम दिया हुआ मिलेगा गिवन क्वेश्चन में। एग्जाम्पल लिख लें इसे आप 4, given sum of AP SN, n टर्म का सम है, SN इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n, और फाइंड 11th टर्म, 11th टर्म ऑफ एपी। उस एपी का 11th टर्म निकालना आपको, जिसका एस एन दे दिया, एन टर्म का सम दे दिया, और सम से कहाँ जाना आपको 11 टर्म पर जाना, या 12 टर्म दे दे, ए एन टर्म दे दे, कुछ भी दे देगा भाई। तो एस एन से ए एन पर जाएंगे। जब ए एन पर पहुंच जाओगे, जैसा ए एन था आपके पास, तो ए एन से आपने एन की वैल्यू 1 रखी, फर्स्ट टर्म आ गया। ऐसे आप 11 रख देंगे तो 11 टर्म आ जाएगा। तो आप यहाँ ए एन मेन आपको क्या करना है, एस एन से ए एन पर जाना, आप उल्टा। तो एस एन से ए एन पर जाने के लिए क्या फॉर्मूला, देखो पहले मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा, फिर आपके याद रहेगा कॉन्सेप्ट। आप कोई भी एपी ले लें, 1 2 और 3, 3 टर्म ले लिए बस। तो ये S3 लिखा गया, 3 टर्म का सम हो गया भाई। कितना हो गया, देखो 3 2 5 1 6। ऐसे 2 टर्म का सम ले लो इसका, 1 + 2 AP का, ये कितना हो गया भाई 3। अब आप इसमें से इसे घटाएं, S3 में से S2 घटाएं भाई। इन 3 का सम कितना भाई 6, और इनका सम कितना 3। घटाना क्या आया भाई, ये 3। देखियो भाई 3 यहाँ कहाँ लिख रहा है, इसमें कौन सा टर्म है इसका, तीसरा टर्म हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ जाता है ऐसे कि ये A3 हो गया भाई। देखो देखो 3 में से 2 टर्म का सम घटाया तो क्या है A3 आया। ऐसे ही आप अगर 4 टर्म में से 3 टर्म का सम घटाएंगे तो ऐसे ही क्या आ जाएगा, A4 आ जाएगा। और डॉट डॉट अगर हम SN लिखेंगे ऐसे ही सेम,
और उसमें से एक टर्म कम, Sn में से Sn माइनस 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, An आ जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास। लेकिन हम इससे आपको चाहे ऐसे कर लो 1 2 3 4 रखकर, और चाहे डायरेक्ट फॉर्म लगा लो, वो आपके ऊपर जैसा आपको अच्छा लगता हो। देखो हम यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं इसका क्वेश्चन का कि भाई Sn से An पर जाना, आपको यहाँ जाना भाई। देखो तो या तो फॉर्मूले में वैल्यू रखो Sn माइनस 1 An पे जाओ, या जैसे हमने यहाँ करा ना ऐसे कर दो। एक बात और बताओ आप, अगर मैं इसे S1 बोल दूं भाई, S1 एक टर्म का सम, एक टर्म तो ये होगा 1, तो ये तो फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा भाई। एक बात ये भी ध्यान रखनी है आपको, जैसे दो टर्म जोड़े 1 2, S3 तो 1 2 3, S1 तो A1, तो जो भी आपको Sn दे रखा होगा आपके पास, अगर आप इसमें n की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो ये आपका S1 नहीं आने का, ये फर्स्ट टर्म भी आएगा। S1 का मतलब हो गया एक टर्म का सम का मतलब हो गया, जैसे देखो यहाँ पे नहीं भी यहाँ है, अगर एक टर्म का सम तो वो फर्स्ट टर्म ही हो गया ना। तो इसमें आप जो भी n था आपका, n का वैल्यू 1 रखो तो वो आपका एक टर्म का सम यानी फर्स्ट टर्म। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, ये होगा आपका माइनस 1। ये देखो आपका फर्स्ट टर्म निकल के आ गया यहाँ से, A1 की वैल्यू आ गई, और ये S1 की भी वैल्यू भाई। अब आप n का मान कितना रख दें 2, यहाँ n की वैल्यू 2 रखो, तो ये सम कितने टर्म का होगा 2 टर्म का। देखो S2 आ जाएगा अपने पास, तो रखना भाई यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, ये हो गया 4 माइनस 4, ये कितना आ गया भाई 0। अब आपको देखो जैसा हमने क्या करवाया था, यहाँ 3 लिखवाया तो S3 माइनस S2 किया। अगर आपको S2 सेकेंड टर्म निकालना चाह रहे हैं हम, तो S2 में से अगर S1 घटाएंगे तो A2 आ जाएगा। देखो ध्यान से 4 4 3 2 2 1, तो ये जो S2 है अपने पास ये कितना है 0, तो सेकंड टर्म निकल कर आ जाएगा। सेकंड टर्म आने से क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल कर आ जाएगा A2 माइनस A1, ये वाला। अब देखो भाई सेकंड टर्म आ गया आपके पास। अब सेकंड टर्म कैसे निकाल लेंगे, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। अब S2 कितना है आपके पास 0, और A1 टर्म कौन सा पहला आपका, देखो भाई S1 भी इसकी सेम वैल्यू बराबर, S1 भी उतना ही और फर्स्ट टर्म भी उतना ही, लेकिन माइनस होने से ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ माइनस साइन, ये भी माइनस, तो माइनस ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट हटाइए भाई +1। सेकेंड टर्म कितना आ गया +1, फर्स्ट टर्म कितना ये रहा। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब हो गया सार्वांतर, सारों का बिल्कुल इक्वल डिफरेंस। ये आपका आता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना भाई -1, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको। ये हो गया 1 + 1 बराबर कितना आ गया भाई 2, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। अब निकालना क्या था आपको, 11 टर्म निकालना, 11वां पद निकालना भाई। 11वां पद हो, 12वां पद हो, 13वां, कुछ भी निकाल लो आपके पास। फर्स्ट टर्म आ गया, D आ गया, N बोला भाई, तो निकाल लो भाई A11। तो क्या फॉर्मूला बताया था हमने भाई कल आपको, A + 10D 11 टर्म का। यह फॉर्मूला लगा लो आप सीधा, कौन सा भाई, देखो जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा नहीं, आ जाओ यहाँ लिख देंगे n-1 इंटू D, ठीक है। अब इसमें रखना भाई एक A का मतलब फर्स्ट टर्म, कितना फर्स्ट टर्म -1, कौन सा टर्म निकालना 11th -1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। अब ये कितना हो गया देखना भाई, सोल्व करना, -1 प्लस ये हो गया 10, और ये हो गया जी आपका 2, और -1 प्लस 20, और 20 में से 1 घटा दो 19, ये आ गया आपका 11 टर्म। चाहे आप इसका 12 टर्म निकाल लो, चाहे 15वां टर्म निकाल लो, तो Sn से An पर कैसे जाएंगे ये देख लो आप ध्यान से। ये हमने आपका एग्जांपल देके दिखा था। अगर आप कभी भी भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, तो आप ऐसे कर लो, कोई भी लिख लो 3 टर्म, दो AP होनी चाहिए बस, जैसे 1 2 3 आप कुछ भी लिख लो, 3 4 5 6 लिख लो, कुछ भी लिख लो,
3 टर्म लिख लो, 2 टर्म लिख लो, 1 टर्म लिख लो। तो आप देखोगे कि 1 टर्म का सम फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा हमेशा। और आपको देखो सेकंड टर्म निकालना तो 2 टर्म के सम में से 1 टर्म का सम घटा दो। आपको थर्ड टर्म तो S3 माइनस S2 कर दो। तो ये भी फॉर्मूला लगा सको आप, इधर से भी देख लो भाई, जैसे भी आपको अच्छा लगता हो। अब हम आपको इसके होमवर्क के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देंगे। आप कल ही ना जो नेक्स्ट वो होगी हमारी वीडियो, उसमें उनका सॉल्यूशन, वैसे तो आप खुद ट्राई करना सोल्व करने का, अगर नहीं होंगे तो फिर उसमें सॉल्यूशन देख लेना आप उनका। अब आप ये 2 क्वेश्चन हम देते हैं आपको होमवर्क के लिए, इन्हें करने की कोशिश करना। हो जाता तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कमेंट में डाल देना, फिर हम इनका आपको सॉल्यूशन भी बता देंगे, कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा भाई। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो फर्स्ट टर्म होगा 2 है, तथा प्रथम 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल, कोमा अगले 5 पदों के योग का 1/4 है। 1/4, 1/4। दर्शाइए कि इसका 20वां पद -112 है। ये आपको प्रूव करना है कि इसका 20वां पद जो होगा इतना होगा। इसे इंग्लिश में भी लिखो, इंग्लिश में लिख रहे भाई, पॉज करिए। हाँ भाई, इंग्लिश में देखना जरा। इन एन AP द फर्स्ट टर्म is 2 and the sum, यही जुगा तू फर्स्ट टर्म और ये लिखना आपको नेक्स्ट 5 टर्म, द and the sum of the first 5th term, first 5 terms is 1/4 of the next 5th term. So that 20th term is -112। ये प्रूव करना आपको भाई, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल।